Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this is Arfat Mujib from Fayaz Educational Institute. This is 10th standard biology. In this today my topic to discuss is structure of human respiratory system, including in unit first, syllabus chapter number first. आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे क्या इसका स्ट्रक्चर, हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम लुक्स लाइक। आज इसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। ये देखिए, जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये बहुत सारे पार्ट्स के बने हुए होते हैं और ये पूरा सिस्टम किस पर्पस के लिए है, जो हवा में ऑक्सीजन गैस होता है उसको इनहेल अंदर लेने के लिए इस्तेमाल होता है सिस्टम। और जो हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट गैस बन जाता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वो हम फिर एक्सहेल करते मीन्स बाहर छोड़ देते हैं। इस चीज को हम कहते हैं गैसेस एक्सचेंज। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये किस पर्पस के लिए है, गैसेस एक्सचेंज करने के लिए, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर हमारी बॉडी में जमा होता है उसको बाहर निकालना, गैसेस एक्सचेंज इसी को कहते हैं। इस पर्पस के लिए हमारा सिस्टम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, आज हम रेस्पिरेटरी जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके साथ कौन कौन से पार्ट्स एसोसिएट है और क्या पार्ट होता है इसमें और कहां तक ये पार्ट होता है, ये सिस्टम होता है, हम इसमें पढ़ेंगे। ये देखिए, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें असल में ये जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके दो पार्ट से, एक हो गया इंटरनल रेस्पिरेटरी एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो मैंने यहाँ पेन से लिखा है ये सारा जो पाथवे है, it represent whole the human external respiratory system, जो ये सारा पाथवे यहाँ है। और जो ये पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम को। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमने इसको दो हिस्से में डिवाइड किया है, एक तो बाहर वाला एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम जिनमें ये पार्ट्स आते हैं और इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें ये पार्ट आता है। जो हमारा नॉस्ट्रल होता है, ये नोज नॉस्ट्रल, ये दिस इज द एक्सटर्नल पार्ट एंड विजिबल ऑन द फेस, फेस पे दिखाई देता है नॉस्ट्रल। ये असल में पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही है। कौन सा? एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पार्ट है। नॉस्ट्रल से ऑक्सीजन गैस चला जाता है अंदर। नॉस्ट्रल में एक्सटर्नल नेरीज होते हैं, यहाँ में देखिए एक्सटर्नल नेरीज होते हैं। एक्सटर्नल नेरीज से फिर ये हवा कहाँ चला जाता है, नेजल। जो एक्सटर्नल नेरीज है दे आर अपार्ट, ये अलग अलग होते हैं अंदर, जब ये अलग अलग होते हैं राइट एंड लेफ्ट नेरीज, दैट इज सेपरेटेड बाय नेजल सेप्टम। देन हवा चला जाता है फिर नॉस्ट्रल एक्सटर्नल नेरीज से लेके कहाँ चला जाता है, नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी के बाद ये हवा चला जाता है इंटरनल नेरीज। अब अंदर की ओर ये पार्ट आता है इंटरनल नेरीज। हाँ, स्टिल इट इज अपार्ट बाय द नेजल सेप्टम, इंटरनल नेरीज। फिर ये हवा यहाँ इंटरनल नेरीज से लेके कहाँ चला जाता है, नेजोफेरिंग में। नेजोफेरिंग पार्ट में से ये कहां पास होता है, लैरिंगोफेरिंग पार्ट में। लैरिंगोफेरिंग पार्ट इज द एक्टिवल पार्ट जहां हवा चला जाता है। फिर ये कहां चला जाता है, लैरिंग विच इज कॉमनली नोन एज वोकल बॉक्स, जिसमें सिट्रेटेड वोकल कॉर्ड्स आते हैं विच हेल्प अस इन क्रिएटिंग द वॉइस। देन ट्रैकिया में चला जाता है। ट्रैकिया से दिस इज कॉमनली नोन एज दिस ट्रैकिया विंड पाइप। ट्रैकिया से फिर कहां चला जाता है, ब्रोंकाई। हाँ, ब्रोंकाई के बाद लेफ्ट लंग या राइट लंग में चला जाता है।
ये जो सारा पार्ट यहाँ, ये जो मैंने बताया, इट इज अ पाथवे, ये सारा पाथवे है जहाँ हमारा जो हवा है, ऑक्सीजन जो हम अंदर लेते हैं, पहले नॉस्ट्रल में चला जाता, फिर एक्सटर्नल नेरीज में, फिर नेजल सेप्टम में, फिर नेजल सेप्टम तो ये अपार्ट करता है एक्सटर्नल नेरीज को, यहाँ चला जाता है, दिस इज द चैम्बर। नेजल कैविटी से यह हवा इंटरनल नेरीज में चला जाता है, वहां से नेजोफेरिंग में पास होता है, फिर लैरिंगोफेरिंग पार्ट आता है, फिर लैरिंग पार्ट आता है, लैरिंग पार्ट आता है वोकल बॉक्स, या फिर चला जाता है विंड पाइप में, ट्रैकिया पार्ट में, ब्रोंकाई देन इज डिवाइडेड इन लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। तो यहां से हम शुरू अब कर लेंगे, जो हम ऑक्सीजन हवा अंदर लेते ये पाथवेज ये ट्रेवल करता है। फिर यहाँ जो लैरिंग पार्ट जो है वोकल, विच इज कॉमनली नोन एज वोकल बॉक्स, इसमें स्ट्रेचड वोकल कॉर्ड्स होते हैं। यहां से हवा जाके जिस कॉर्ड जो लैरिंग पार्ट है, लैरिंग जो है इसमें एक ओपनिंग रहती है जिसको हम कहते हैं ऊपर स्लाइटली अपवर्ड्स ओपनिंग रहते हैं, जिसका नाम है ग्लोटिस। दैट ओपनिंग इज गार्डेड बाय द एपिग्लोटिस, which girds the glottis here, the opening is जहाँ हवा जाता है। फिर यहाँ ट्रैकिया which is commonly known as the windpipe, ट्रैकिया में जाके यहाँ ये ट्रैकिया bifurcate होता है, divide into two, one is the primary bronchus which goes to the right lung यहाँ, and then here is another primary bronchus which goes into the left lung। तो यहाँ फिर ये हवा जो यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पहुंचता है ट्रैकिया के पास, ट्रैकिया यहाँ प्राइमरी ब्रोंकस में चला जाता है, हवा चला जाता है, फिर ये राइट लंग और लेफ्ट लंग में चला जाता है। हम अब इस जो प्राइमरी ब्रोंका है ये डिवाइड होता है यहाँ सेकेंडरी ब्रोंकस में, फिर टेरिशरी ब्रोंकस में, फिर आता है टेरिशरी ब्रोंकस फर्दर डिवाइड होता है यहाँ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूलस, then there is the alveolar duct, then alveolar sac। तो यहाँ ये देखिए जो राइट लंग है इट इज डिवाइडेड इनटू द 3 lobes, 1 2 and 3, 3 lobes में डिवाइड होता है। वन इज द प्राइमरी लोब, it is the intermediate lobe, it is the then it is known as the superior lobe, intermediate lobe and inferior lobe। इसमें जो प्राइमरी ब्रोंकस है इट डिवाइड्स इनटू द 3, देन हियर प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइडेड अगेन, द प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइडेड अगेन, हियर द प्राइमरी ब्रोंकस। तो यहाँ फिर प्राइमरी ब्रोंकस फिर चला जाता है सेकेंडरी, देन टेरिशरी, देन देयर इज द ब्रोंक्यूलस, microscopic tubulus, then they terminate into the alveolar sacs। alveolar sacs में क्या होता है असल में, this is the functional unit of lungs where the gases exchanges takes place। ये यहाँ पे मैंने जो राइट लंग दिखाया है ये मैंने इंटरनली दिखा है, यहाँ ये एक्सटर्नल इसका अपीयरेंस है। बोथ लंग्स जो होते हैं जो हम लंग जो होते हैं at the top they are apex conical in form, at the base they are concave in form। राइट लंग जो होता है वो ब्रॉडर होता है और जो लेफ्ट लंग होता है वो नैरो होता है, क्योंकि उसमें एक नोच आता है जिसको हम कहते हैं कार्डियक नोच, क्योंकि हार्ट को इसको जगह देना होता है लेफ्ट साइड को, एंड ये स्मॉलर होती है, छोटी होती है राइट लंग से। बात कर रहा हूं मैं लेफ्ट लंग की। लेफ्ट लंग में अगर हम देखेंगे जो इसमें 2 लोब्स खाली आते हैं, एक तो सुपीरियर लोब, दूसरा होता है इंफीरियर लोब। इन दोनों को डिवाइड करता है, डिमार्केट करता है, अलग अलग करता है, जिसको हम कहते हैं ओब्लिक फिशर। तो दोनों लंग जो होते हैं दे आर प्लेस्ड ऑन दिस कॉन्वेक्स फॉर्म मस्कुलर बैंड, दिस इज नोन एज द डायफ्राम, एंड हियर इज द स्पेस between the 2 lungs, right and left, it is known as the mediastinum gap, the mediastinum space, it is the space meant for the heart। ये हार्ट के लिए जगह होती है यहाँ हार्ट प्लेस होता है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम
यहाँ हवा जो होता है ये कहाँ से पाथवे फॉलो करता है, नॉस्ट्रल से लेके एक्सटर्नल नेरिस से लेके नेजल चैम्बर से लेके इंटरनल नेरिस से लेके नेजोफेरिंग से लेके लैरिंगोफेरिंग से लेके लैरिंग पार्ट विच इज नोन एज द वॉइस बॉक्स से लेके ट्रैकिया से लेके ब्रोंकाई, देन प्राइमरी ब्रोंकाई, दे डिवाइड इनटू द ईच लंग्स, लेफ्ट लंग या राइट लंग। ये पाथवे है जो हवा ट्रेवल करता है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड लंग से लेके बाहर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इज द वेस्ट गैस, इसके रिवर्स आता है लंग से लेके यहाँ ट्रैकिया, लैरिंग, लैरिंगोफेरिंग, नासोफेरिंग, इंटरनल नाइरिस, नेजल कैविटी, नॉस्ट्रल से हम वापस छोड़ देते हैं, तो उसका वो रिवर्सल पाथवे रहता है। तो ये सिस्टम जो है फॉर द गैसेस एक्सचेंज के लिए होता है और ये इसका स्ट्रक्चर रहा है। तो यहाँ हम कहेंगे जो लेफ्ट लंग हो या राइट लंग हो, दे आर एक्सटर्नली कवरिंग by two membranes, that is the pleura membrane. I will write here that pleura membrane, pleura, that is they are of two membranes, 2m लिखूंगा मैं यहाँ, two made of two membranes. When is the visceral membrane, visceral membrane, visceral pleura, pleuron, जो बिल्कुल लंग्स के वॉल से अटैच होता है ये मेम्ब्रेन। देन इज द पैरिटियल प्लेउरॉन। दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं शाबाश, दोनों को कलेक्टिवली कहते हैं प्लेउरा। दैट इज द टफ लेयर, टफ आउटर मोस्ट लेयर विच कवर्स द ईच लंग, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग एक्सटर्नली। इनमें इन दोनों में एक कैविटी रहती है, उसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटी। देयर इज अ फ्लूइड, viscous fluid is found in between the two layers, that is known as the pleural space and pleural fluid। जो इसको जब भी लंग्स एक्सपैंड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, या जो रिबकेज वॉल्स है, थोरेसिस वॉल्स जो होते हैं, उसके साथ फ्रिक्शन न लगे, तो उसको रिड्यूस करने में, उसको मिनिमम करने में इन दो लेयर्स के बीच में क्या आ जाता है, फ्लूइड पाया जाता है, pleuron fluid। There is a space between the two layers. This layer is very close to the lungs walls, and this layer, parietal pleuron, it is attached to the walls of the thoracis. Then two layers, two membranes, here is the two membranes collectively known as the pleura. Pleura is the external covering of the each lungs, left lung and right lungs. तो ये था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो गैसेस एक्सचेंज पर्पस के लिए होता है। तो यहाँ अगर हम जो लंग्स होते हैं, इट इज, अगर हम देखेंगे एडल्ट एज की बात हम कर लेंगे, इट इज पिंकिश इन कलर, लोब्यूलर ऑर्गन, एंड देन व्हेन द person is going to age, जब वो बूढ़ा हो जाता है, then it becomes dark brown in color. If one is smoking, अगर कोई स्मोकिंग कर रहा होगा तो उसमें ये उसकी अब ये ऑर्गन दिन ब दिन इसका कलर चेंज होता है, डार्क ब्राउन कलर में चेंज होता है, ग्रेश डार्क ब्राउन। तो अगर स्मोकिंग ज्यादा करता हो, देन दिस जो लंग्स है ये हवा के साथ वाबस्ता है, और यहाँ पे जरूरी है इसका जो ऑर्गन का जो अपना नेचुरल कलरेशन होती है वो चेंज होती है पोल्यूटेड हवा के कारण, पोल्यूटेड एयर के कारण, जो पोल्यूट हवा अंदर चला जाता है उसके कारण ये लंग्स जो होते हैं आमतौर इन्फेक्टेड रहते हैं, आमतौर इसके जो कलर होते हैं नेचुरल कलर वो चेंज होते हैं। तो ये सारा कुछ जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इसको आप नोट डाउन करिए कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हाउ इट लुक्स लाइक। वन मैंने बताया ये जो सारा पार्ट जो है यहाँ पे, इट इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें जो हवा ऑक्सीजन जैसे पाथवे ट्रैवल करता है। दिस इज मेंट फॉर द इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें आपके लंग्स आते हैं और विंड पाइप ट्रैकिया आते हैं जो which is meant for the gases. I hope you understand about the human respiratory system. Thank you.